हेलो प्यारे बच्चों, एमबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ सीखना चाहते हैं या फिर उनको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके सभी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, बट हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि रेशो होती क्या है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं रेशो की। अ रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, मे बी पॉसिबल टू क्वांटिटी हो या फिर दो से ज्यादा क्वांटिटी हो, उनका हम क्या करना चाहते हैं, कंपैरिजन करते हैं ऑफ द सेम काइंड। तो मैं एग्जांपल में आपको टू क्वांटिटीज के लिए यह है बात बताना चाहूंगा। और रेशो क्या है, हमारे पास एक कंपेयर हम करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि हमारे एक बॉल में, ये हमारे पास टू बॉल्स हैं ए एंड बी नेम की, इसके अंदर हमारे पास कुछ कैंडीज रखी हुई हैं। लाइक हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 कैंडीज और इस बी बॉल के अंदर हमने 2 कैंडीज को रख दिया है। अब मैं कहता हूं कि दोनों में हमें क्या कराना है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। आप देखिएगा आपको बहुत इजी होने वाले हैं क्वेश्चंस ये। अ रेशो इज द कंपैरिजन, तो आप क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। किनको कंपेयर करना चाहते हैं, टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मीनिंग दैट कि यहां पर भी आपको कैंडीज दिखाई मिल रही हैं, यहां पर भी आपको कैंडीज मिल रही हैं। अभी इसकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं तो एज पर क्वांटिटी हमारे यहाँ पर कोई भी यूनिट हम इसको नहीं लेंगे, बट कई बार आपको केसेस में यूनिट से मिलेंगी। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको स्पीड की बात कर रहा है तो इसमें यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली यहां पर भी आप देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर, लाइक हियर मीटर एंड किलोमीटर। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक तरह की क्वांटिटी आप नहीं देख रहे हैं, आपकी यूनिट आपकी डिफर है। तो इट मींस कि यहां पर क्वांटिटी भी अकॉर्डिंग टू द 10 किलोमीटर मीटर होनी चाहिए। चलिए, इतनी बात से आपको थोड़ा सा फिर से मैं एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूं। यहां पे हमने कहा था कि ए बॉल के अंदर 4 कैंडीज अवेलेबल हैं और बी बॉल के अंदर हमारे पास 2 कैंडीज अवेलेबल है। मैंने कहा कि ए रेशो बी क्या होना चाहिए, इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए। तो इन दोनों के रेशो के लिए हम इस तरह से इसको सेट कराते हैं कि मेरे पास कुछ 2 नंबर्स होंगे। अभी आप इनको 4 कैंडीज और 2 कैंडीज नहीं ले सकते हैं, आपको कुछ 2 नंबर्स होंगे जिनको आप कॉमन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कराकर सेम वैल्यूज देख पाते हैं। मीनिंग दैट हम करेंगे क्या कि यहां पे इन दोनों को जब कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराने के बाद हम इसको ऐसा देखते हैं 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/1, मतलब 2:1 हमें इसके लिए मिलेगा। कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। इससे भी पहले मैं इसमें एक नंबर ले लेता हूं जिसमें मैंने क्या बोला कि यहां पर हमने कहा 2 एंड 1। इन 2 एंड 1 में हम एक कॉमन कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं और वो कॉमन कांस्टेंट वैल्यू अगर हम नोटिस करेंगे वो हमें देखने के लिए मिलती है 2। तो 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू 1 इज 2। दिस इज द बेस। बेसिकली अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो रेशो एकदम बहुत इजी है, सिंपल है, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीधे क्वेश्चन पर मूव करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियरेंस मिलेगा। तो फर्स्ट का ए पार्ट कहता है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट में मैं कहता हूं हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो ऑफ द speed of cycle, right? Speed of cycle, ratio of the speed of cycle to the speed of scooter। मीनिंग दैट जैसे ही रेशो की बात आपने समझा कि रेशो आया तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लिखेंगे आप स्पीड
ऑफ साइकिल अपॉन में मैं यहां पे लिख देता हूं स्पीड ऑफ स्कूटर। स्पीड ऑफ साइकिल आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी जो यूनिट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट है 15 किलोमीटर पर आवर, लिख लीजिएगा 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। यूनिट से यूनिट आप क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप डायरेक्टली कई बार नोटिस करेंगे कि 15 डिवाइड बाय 30 हमें मिलता है। खाली आपको यहीं पर नहीं रुकना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करेंगे 15 से ही मैं डायरेक्ट करता हूँ। 15 वन टाइम्स, दिस वन इज फॉर 2 टाइम्स, 1 डिवाइड बाय 2। तो हमें रेशो देखने के लिए मिल जाता है। क्या रेशो हमें मिलेगा, 1:2। अब देखिए, नोटिस कीजिए, मैंने जो आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर हमारे पास जो रेशो आ रही है, क्या आ रही है, एक 1:2। बट हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको ये स्कूटर था मेरा एंड दिस वन इज साइकिल, तो देखिएगा कि हमारे पास एक कॉमन कांस्टेंट वैल्यू है विच इज 15, जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे रिजल्ट देगा 15। इससे कराऊंगा तो ये मुझे क्या दे रहा है, 30। ये रेशो मैंने फाइंड आउट किया है। ये बेसिक सी एक चीज आपको जो है यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट वन, 50 पैसा 2 रुपीज 5। देखिएगा, नोटिस करिए। अच्छा, बी हम यहाँ पर आएंगे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर देखते हैं दिस वन इज मीटर, दिस वन इज किलोमीटर। दोनों की यूनिट क्या है, चेंज है। दोनों यूनिट चेंज हैं तो हम क्या करेंगे, हमें सेम यूनिट पर वर्क करना होगा। मीनिंग दैट कि अगर मैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर मैं लिख लेता हूँ, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर डिवाइड बाय 10 किलोमीटर। मेन यहाँ पे सोचने वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है कि दोनों डिफर, तो हमें क्या करना था, हमें सेम करना है। 5 मीटर डिवाइड बाय 10 किलोमीटर। बच्चों, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर। एक्चुअली 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, तब आप क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर यूज करेंगे। मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाता है और यहां पर आप करेंगे 1/2000 इज इक्वल टू 1:2000। दिस इज द रेशो। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको बस डिवाइड करके देख लेना होता है और रेशो में हम इसका आंसर कर देते हैं। ऑल्दो मैंने इसका आपको बेस भी बता दिया है कि क्या यहाँ पर मीनिंग होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। थर्ड वन इज 50 पैसा 2 रुपीज 5। अभी आप समझ गए होंगे कि हमें 1 रुपी में पैसे में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम इसकी कंपेयरिंग क्वांटिटी फाइंड आउट कर लिया करते हैं। ये सी भी मैं आपको करा देता हूँ, सी पार्ट भी आपको करा देते हैं, जिसमें कह रहा था 50 पैसा 2 रुपीज 5। मीनिंग दैट हम क्या करने वाले हैं, 50 पैसा रेशो फाइंड आउट करना है, डिवाइड में करेंगे 5 रुपीज। डिवाइड नहीं करना है बेसिकली, बस आप इसको जो है सिंप्लीफाई किया करते हैं, राइट। रुपीज का सिंबल लगा लेते हैं हम, ₹5 ये स्टार्टिंग में लगाते हैं, ₹5। अभी हमें क्या कंफर्म करना है कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं। आई बिलीव आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि 100 पैसे होते हैं। मीनिंग कि हम यहाँ पर 50 पैसे अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 10 से 10 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 5 1 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10। मीनिंग आपको मिल जाएगा रेशो में 1:10, 1:10 हम जिसको बोल दिया करते हैं। आइए नेक्स्ट हमारे पास आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू द परसेंटेजेस। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू द परसेंटेजेस। कौन से हमारे पास रेशियोज हैं, अभी आपको रेशियो गिवन है 3:4। आइए इसको भी मैं आपको परसेंटेज को यहाँ पर बताता हूँ। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको ये नोट किया हुआ है। अ परसेंटेज इज अ नंबर ऑफ रेशियो। कि परसेंटेज क्या है, एक नंबर
और रेशो दैट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन ऑफ 100। अब यहाँ पे इतना तो क्लियर हो चुका है कि जैसे कि हमारे पास ये था, रेशो में था 3:4 या 3:4 हम बोल रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ 100 की फॉर्म में रख देंगे। आइए दिखाते हैं, बताते हैं। इस डेफिनेशन को आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। 3:4 था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये। सबसे पहले आपके पास क्या रहा है, 3:4, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखते हैं डेफिनेशन को मैं भी नीचे ही ले आता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, अब परसेंटेज क्या है, यहां पे कहता है इज अ नंबर और रेशो। तो हमने रेशो को हमने एज अ फ्रैक्शन फॉर्म में अभी लिख लिया है, दैट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन ऑफ 100, जो क्या रिप्रेजेंट कराएगा, फ्रैक्शन में 100 का फ्रैक्शन हमें बता देगा। मीनिंग कि हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए हर सिचुएशन में, 100। बट 100 आप इस तरह से नहीं इसको नोट डाउन करेंगे, आप क्या करते हैं, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं। ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो किस तरह से आती है कि 4 से जब मैं इसको 25 टाइम्स करूंगा और 25 इंटू 3 करते हैं तो 75/100 हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इस 75/100 ही आपका क्या होता है, 75% कहलाया करता है। मीनिंग कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम्पल में मैं कहता हूं कि 45/100 है, इसको बताइए, इसको परसेंटेज में आप कैसे नोट डाउन करेंगे, तब आप जो है फ्रैक्शन का 100 को जो है इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं 45%। तभी तो ये डेफिनेशन आता है। देखिएगा, अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशो, जो क्या रिप्रेजेंट कराता है, अ फ्रैक्शन ऑफ 100। और रिफ्रैक्शन ऑफ 100 कब आएगा, आप इसको यूज कर लेते हैं। कई बार हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि टीचर्स ने बोल दिया है कि बच्चों 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, और डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट आएगा 75% आप लिख देते हैं, तो वो भी आपके लिए करेक्ट होता है। आप डायरेक्टली परसेंट का साइन यहाँ पर दे रहे होते हैं। आपको उसे घबराने की नीड नहीं है कि यहाँ पर दोनों साइड में किया है। बेसिकली हम अपने मैथमेटिक्स में कभी भी वैल्यूज को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कराते कि 100 ही हमारे पास आ रहा होता है। उसका एक रीज़न होता है, रीज़न ये है कि अगर हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ही मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम इसको 100 को यहाँ पर स्किप कर देंगे। दैट्स वाई परसेंटेज हम फाइंड आउट कर लिया करते हैं। तो सिंपल से प्रोसेस, 3/4 लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, इसको आपको कैलकुलेट करना है, रिजल्ट आपका परसेंट में मिल जाता है। बहुत सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट वन आपका 2:3, आई बिलीव ये तो आप कर ही लेंगे, ये सेम ही है, कैलकुलेशंस आपके पास होंगी जिसको आपको करना होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, थर्ड वन। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखिए, इसमें आप के पास 2 पार्ट्स होंगे करने के लिए, कि फर्स्ट में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे जो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन नंबर की फिगर को इस फिगर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड वन हमारे पास हो सकता है कि मैं परसेंटेज में फाइंड आउट कर लेता हूं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए कि हमारे पास हमेशा 100% की बात करी जाती है, चाहे स्टूडेंट्स कितने भी हों। मतलब टोटल स्टूडेंट अगर हमारे पास होंगे, जितने भी होंगे, उनको हम 100% की कैटेगरी में रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं 100%। देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास आता है 72%, और ये है हमारे पास जो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मैंने बताया 100% है। 100% है तो हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 100% में से आप उन परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो हमारे इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। वो कितने हैं हमारे पास, 72%। तो हमने कहा 72% है ऐसे। सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 28%, राइट, 28% हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर
हमें क्या कंफर्म करना है कि 28% कौन है जो इंटरेस्टेड नहीं है, कितने में से, 25 स्टूडेंट में से। मतलब हम अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा कि मैं यहाँ पर लैंग्वेज में परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, आप इसमें चेंज मत करिएगा कि इस साइड में आप नंबर लिख रहे हैं और परसेंट की बात कर रहे हो, नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पर परसेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो या तो आपके पास परसेंट है तब आपका परसेंट ही होना चाहिए, नंबर है तो परसेंट का यूज आप नहीं किया करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो 28% है। नहीं नहीं, नंबर है ये बच्चा, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ से आएगा, 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट। ऑफ टोटल स्टूडेंट मीनिंग दैट कि कितने टोटल हैं, 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 25 का यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू 28। ध्यान दीजिएगा, कभी भी बच्चों आपको परसेंट की बात मैंने ऊपर बता भी दी है, तो परसेंट अगर हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, देखिएगा डेफिनेशन से डिवाइड बाय 100 करना मैंने आपको बताया था। परसेंट में डिवाइड बाय 100 करके आप इसको स्किप कर देते हैं, तभी हम क्या कहेंगे कि कहीं पर भी आप परसेंट देखेंगे तो 28/100 कर देंगे। ऑब्वियसली आप 28/100 को 28% बोल रहे हैं तो 28% को 28/100 बोलना होगा। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई साइन का यूज करते हैं, आफ्टर दैट 25 लिख लेते हैं। 25 से इसको 4 टाइम करेंगे, 4 से इसको 7 टाइम करेंगे, तो आपको टोटल 7 ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं जो क्या होंगे, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपका आंसर हो जाता है। स्टेटमेंट जरूर मार्क किया कीजिए लास्ट में, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। देयरफॉर 7 स्टूडेंट्स are not interested in mathematics। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जिसमें अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम ने टोटल 10 मैचेस को जीता है। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, if their win percentage was 40 then how many matches did they play in all। मतलब हमें टोटल मैचेस बताने की, टोटल कितने मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो हम कह देते हैं लेट टोटल मैचेस बी एक्स। टोटल मैचेस हमने एक्स जो है यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, और उनके विनिंग मैच कितने हैं, मतलब टोटल वॉन मैच कितने हैं, 10 विच इज गिवन। ये हमें गिवन है बच्चों, बट हम जानते हैं कि एक और पार्ट हमें गिवन है जिसमें हमें वो परसेंटेज को बता रहा है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, परसेंटेज का साइन नहीं है, ऑल्दो हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज का साइन क्या होता है, ये होता है। चाहे हमें गिवन नहीं है बट ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बता भी रहा है कि परसेंटेज वाज 40। सो दैट मैं क्या बोल सकता हूँ कि वॉन मैच इज इक्वल टू 10, और वे हमारे पास है 40%। किसका 40% है, ऑफ टोटल मैचेस। टोटल मैचेस इज इक्वल टू 10, और टोटल मैचेस को मैं एज्यूम कर चुका हूं 40%। हम जानते हैं कि इसको हम 40 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का यूज किया जाएगा। टोटल मैचेस को आपने x बोला है, इज इक्वल टू 10। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40। 10 से 10 को कैंसिल आउट करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 25। x इज इक्वल टू 25 हम कह देंगे देयरफॉर total matches are 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में उसके पास कितने रहे होंगे। तो देखो ये बच्चों, ये कुछ इसी से रिलेट कर रहा है, जैसे कि मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कहते थे कि परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, और उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर लिया था। सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही वर्क करने वाले हैं, क्योंकि बचे हुए पैसे हैं उसके पास ₹600। मैं इसको थोड़ा सा नीचे अगेन लेकर चलता हूं।
इसको सेलेक्ट करते हैं जी। तो देखिएगा कि ये आपसे क्या क्या कह रहा था कि इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, बचे हुए पैसे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75% तो उसने स्पेंड करे, तो बचे हुए परसेंटेजेस कितने हैं उसके पास, तो वो 25% अमाउंट उसके पास अभी सेव है, अमाउंट का, टोटल अमाउंट का। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, परसेंट ऑफ सेव अमाउंट कितना होगा, इज इक्वल टू 100% माइनस परसेंट ऑफ स्पेंडिंग अमाउंट। मतलब मैं यहां पर क्या कह देता हूं, 75% हमारा स्पेंडिंग अमाउंट का परसेंटेज आता है। लाइक हियर 25% हमने ये समझ लिया है कि ये अमाउंट जो है 25% के अलोंग बिलोंग करेगा। एग्जैक्ट रुपीज कितने हैं, ₹600 उसके पास बचा था बच्चों। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेव्ड अमाउंट, आप कह दीजिए सेव्ड अमाउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल अमाउंट, जो स्टार्टिंग में उसके पास टोटल अमाउंट रहा होगा ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ सेव्ड अमाउंट यहां पर हम कहेंगे तो वो है 600 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100। अगेन परसेंट को हम डिवाइड बाय 100 कहेंगे, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाएंगे, और टोटल अमाउंट को मुझे कंफर्म करना है कि इन द बिगिनिंग उसके पास कितना अमाउंट रहा था। तो 25 से आप 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवाइड करके। ऑल दो मैं इसको जो है यहाँ पर ट्रांसपोज करा लेता हूँ और उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लूंगा टोटल अमाउंट। तो डिवाइड मल्टीप्लाई हम अब कर लेते हैं कैलकुलेशंस को। 25 से इसको मैं 4 टाइम्स करता हूँ, 4 इंटू 6 इज 2400 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। क्या लिखेंगे, देयरफॉर शी हैड 2400 rupees in the beginning. She had ₹24 in the beginning. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 60% पीपल कैसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% पीपल हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, जो बचे हुए लोग हैं वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो हम कहेंगे देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। ओके, तो यहाँ पर तो वो खुद ही परसेंटेज फाइंड आउट करवाना चाहता है अदर गेम्स के लिए। साथ में एक और उसने यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, टोटल यहाँ पर हमें गिवन है कि टोटल लोग कितने हैं, 50 लाख हैं। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो चीजें हमें गिवन है आप उसको लिख सकते हैं कि टोटल पीपल यहाँ पर बच्चों 50 लाख हैं, या 50 लाख आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम यहां पर कहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल, ऐसे लोग हम बता रहे हैं, सिर्फ लोगों के नंबर बता रहे हैं, हु लाइक क्रिकेट, जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो ऐसे लोग कितने हैं, 60%। किसके 60%, ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल, जितने भी उस सिटी में लोग हैं, और उस सिटी में लोग कितने हैं, 50 लाख। 50 लाख इज इक्वल टू 60% के लिए अगेन डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख। अब आप 10 से 10 कैंसिल आउट कीजिए, 10 से ये 10 कैंसिल आउट कीजिए, 5 6 टाइम्स 30 कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 30 लाख पीपल हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। नेक्स्ट वन कहता है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया एग्जैक्ट नंबर ऑफ हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम में क्रिकेट वाले लोगों को। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरे में हम करेंगे फुटबॉल वालों को, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल कितने हैं बच्चों, वो 30% थे हमारे पास, 30% ऑफ टोटल, तो वो था हमारा टोटल 50 लाख इज इक्वल टू 30 अपॉन 100
ऑफ के लिए आप फिर से मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। 50 लाख, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल आउट करते हैं तो आपको मिला 15 लाख। 15 लाख ऐसे लोग हैं। ये हमने अभी तक नीचे वाले 2 पार्ट्स हमने समझ लिए। बट हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, है ना। ईच टाइप में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएंगे कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। क्या कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 50 लाख लिख लीजिए। उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कि कितने लोग आपको लगते हैं कि जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। इसमें 30 लाख थे, प्लस अगेन हमारे पास थे 15 लाख ऐसे थे जो फुटबॉल को लाइक करते थे, इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 45 लाख, यस 45 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो अदर गेम्स को लाइक करेंगे। बट अभी हमारे पास पेंडिंग है एक टास्क जिसमें वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लाइक अदर गेम। उसका परसेंटेज बताइए जो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो सिंपल है कि आपके पास टोटल लोग हैं उसको हम 100% में कंसिडर करते हैं, और जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वे 60% है, 30% है फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो ऑब्वियसली हम कर देंगे 100% माइनस 60% प्लस 30%, जो परसेंटेज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। लीजिए हम इसको भी आपके लिए लिख देते हैं। परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स इज इक्वल टू, टोटल परसेंट हम 100% से बताते हैं, और कितने थे 30% थे जो फुटबॉल लाइक कर रहे थे, और 60% थे जो क्रिकेट को लाइक कर रहे थे। तो परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट प्लस परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 100% माइनस 90% इज इक्वल टू 10% ऐसे लोग हैं जो आपके अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।